नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणे श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम जो श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण की जो साक्षात वाणी है, उसका किस प्रकार से पठन करें उस संबंधित कुछ निर्देश का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम यह जो गीता है उसमें प्रारंभ में अगर आप पढ़ेंगे तो जो आपके पास गीता प्रेस की ही पुस्तक होगी, यदि किसी अन्य की भी है तो भी वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी सामान्यतः, जैसे ध्यान लिखा होगा, उसके बाद उसका माहात्म्य लिखा होगा। तो हम उस ध्यान और माहात्म्य को आज देखेंगे। यह इसका कुछ प्रधान विषय हिंदी में ही है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब दूसरा यह है ध्यानम, अर्थात भगवान का ध्यान। तो यह जो है मंदाक्रांता छंद है। वैसे अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक, हमें पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना, जानना ना जानना अलग विषय है। ठीक। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देखिए, मैंने यहाँ जो लाइन का प्रयोग किया वो क्यों किया, ताकि आप लोग समझें। यह एक अलग प्रयोग है और यह एक अलग भाग है। इस श्लोक को ही जो हमारे 4 पंक्तियाँ थी, 1 पंक्ति 2, 3 और 4, इन चारों के भी 3-3 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा यह, दूसरा यह, तीसरा यह। यह ऐसा क्यों किया? यह अगर आप छंद का विषय जानते हो, जैसे छंद का विषय ही इस प्रकार से है कि पहले 4 अक्षर पढ़ें, उसके बाद फिर 6 अक्षर पढ़ें और बाकी के 7 अक्षरों को बाद में पढ़ा जाए। यह इस क्रम से है। उस क्रम के अनुसार हमने यह पढ़ने का प्रयास किया, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है। अब मैंने ये पढ़कर आपको बताया था, वास्तविकता में इसको पढ़ेंगे कैसे वो अब हम देख लेते हैं। जैसे शांताकारम, यहाँ जो शा है यह तालव्य शकार है। अगर आप उच्चारण कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ना करें, मैं कहूँगा कि अभ्यास करें, क्योंकि बोलना आना चाहिए। अगर आप संस्कृत में शांताकारम कह रहे हैं तो यह गलत उच्चारण है, शांताकारम सही है। ठीक है। तो शांताकारम, ठीक, शांताकारम भुजगशयनम। भुज, बहुत सारे लोग भुज कर देते हैं, शयन कर देते हैं, शयनम कर देते हैं। ठीक है, शयनम नहीं है, ये शयनम है। या भी है ना, तो या का भी उच्चारण करना है। यह कुछ सामान्य त्रुटियां कर देते हैं हम और आप जैसे लोग, तो उनको दूर करना है, वही हमारा लक्ष्य है। तो शांताकारम, यहाँ रुकना है 4 अक्षरों पर। उसी प्रकार से विश्वाधारम, यहाँ रुकना है। ठीक, रुकने वाला हम संबंध आगे देख लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। भुजगशयनम, ठीक है। पद्म, ये पद्म है, पद्म, अथवा जैसे कुछ लोग पद्म ऐसा भी कर देते हैं। ठीक, ये नहीं है, पद्म है। और यहाँ मकार पूर्ण है, पद्म ऐसा नहीं कहना। पद्म नाभम, पद्मनाभं सुरेशम, यहाँ पर भी वही शकार है, पद्मनाभं सुरेशम। ठीक है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। वैसे आप चाहें तो यहाँ और भी कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं, जैसे पद्मनाभं सुरेशम। यह और बारीक है, अगर आपको उच्चारण की और शुद्धता लानी है तो यहाँ माँ को ना भी हो सकता है, क्योंकि आगे तवर्ग है, दंती है, इसलिए हम ना भी कर सकते हैं। पद्मनाभं सुरेशम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ठीक, यह एक प्रथम पंक्ति हो गई। बहुत सारे लोगों को यह याद भी होगा, उसके बावजूद मैं इसको समझा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि जो याद है उसमें कुछ और परिवर्तन हो जाए। फिर है विश्वाधारम, पूर्ण उच्चारण करना है हमारे लिए, विश्वधारम ऐसा नहीं करना है। विश्वाधारम, जिन्होंने विश्व को आधार, संपूर्ण विश्व के जो आधार हैं, अथवा विश्व के आधार हैं
अथवा विश्वजन के आधार पर टिका हुआ है, दोनों अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि समास तो व्याकरण वाले कुछ भी कर सकते हैं। फिर ठीक है, विश्वाधारम, यहाँ पर भी वही शकार है, जो आप शा देख रहे हैं वो शा नहीं है, वास्तविकता में वो वही वाला शा है। ठीक, वो आधा शा है इसलिए शा जैसा बन गया, विश्वाधारम। ठीक, गगन सदृशम। ठीक, गगन सदृशम, गगन अथवा सदृशम इत्यादि शब्दों का प्रयोग ना करते हुए डायरेक्ट कहिए गगन सदृशम मेघवर्णम, मेघवर्णम शुभांगम। ठीक है, ये शुभांगम जो है, जैसे हम हिंदी में अंग लिखते हैं, ठीक है, संस्कृत में थोड़ा भिन्न कर देते हैं, ऐसा लिखते हैं, अंग वही लिखाएगा, बस उसका पंचम वर्ण जो है उसको हलंत कर देते हैं। जैसे यहाँ गा है, इसका पंचम वर्ण गा होता है, इसलिए अंग ऐसा रूप हो गया और गंग अंगम हो गया। ठीक, तो वही शुभ अंगम था, संधि हो गई दीर्घ, तो शुभांगम ऐसा हो गया। ठीक है, मेघ वर्णम शुभांगम, 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 यहाँ पर भी वही हमारा तालव्य शकार है। ठीक, शुभांगम नहीं करना है, मेघवर्णम शुभांगम। ठीक, यह हमारी दो पंक्तियाँ हो गई, पुनः पढ़ देते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। ठीक, लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मीकांतम, बहुत सारे लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांतम, तो वास्तविकता में आप बोल क्या रहे हैं, यह वाला लक्ष्मीकांतम, ऐसा नहीं, लक्ष्मीकांतम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कमलनयनम, ठीक है, कमलनयनम, ये तो सरल ही है। योगिभिर, ये रकार है, इसमें ही जोड़ दीजिएगा, योगिभिर ध्यानगम्यम, योगिभिर ध्यानगम्यम। छोटे छोटे, जहाँ बड़ा शब्द दिखे वहाँ छोटा कर लीजिए। इससे पहले क्या पढ़ना है हमारे लिए, योगिभिर, फिर ध्यान, फिर गम्यम, योगिभिर ध्यानगम्यम, योगिभिर ध्यानगम्यम, योगिभिर ध्यानगम्यम। अब ये गम्यम नहीं करना है, ठीक है, यह गम्यम है, यह भी ध्यान रखना है कि माँ है, माँ आधा है और या है उसके बाद। ठीक, वंदे विष्णुम। ठीक, यहाँ पर दो जो हैं बहुत भयंकर त्रुटियाँ होती हैं, और यद्यपि बहुत सारे लोग कर देते हैं इनको। क्या क्या करते हैं, पहला है ये वाह, इस वाह को लोग पढ़ते हैं ये वाला वाह। ठीक है जी, ये वाह और वाह में अंतर है। विशेषकर जो हमारे बंगाल की तरफ वाले हैं, अथवा जो बिहार के जो बंगाल से लगे हुए हैं, ऐसे बिहारी लोग वाह का बहुत शुद्ध उच्चारण करते हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं। बाकी जो उत्तर भारत के लोग हैं अथवा मध्य भारत प्रांत के जो हैं, मध्य भारत के तो हम भी हैं, तो इस मध्य भारत के अथवा उत्तर भारत के जो लोग हैं वो बा ही पढ़ते हैं। ठीक, तो यह गलत है। वैसे बंगाल के लोग भी कुछ जैसे अलग अलग वो हो जाता है, उनका क्षेत्रीय अंतर आ जाता है। वैसे संस्कृत में यह अंतर नहीं आना चाहिए आपका, तो वंदे ही होना चाहिए, वो विष्णुम ही होना चाहिए। फिर दूसरा है कि यहाँ नुम कर देते हैं, विष्णुम, नू नहीं है, ये अणु है। ठीक है, और ये भी जो शा है ये मूर्धन्य शकार है। ठीक है, मूर्धा से जहाँ आपसे टा ठा डा ढ निकलते हैं ना, टा बोलिए टा, और जहाँ टा से जहाँ जीभ टच हो रही है उस स्थान से अगर आप शा बोलेंगे तो वह मूर्धन्य शकार होगा। ठीक है, तो वंदे विष्णुम ऐसा हो जाएगा। तो मैं उसको उतना भयंकर ना कर वंदे विष्णुम भव भय हरम, भव भय हरम। ठीक है, भव मतलब जन्म मरण का जो भय है उसको हरने वाले, भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। एक एक अक्षर पर धोन जोर देंगे अथवा ध्यान देंगे, जोर और ध्यान दोनों मिल रहे हैं तो वो हो रहा था कन्फ्यूजन। जोर भी देना है और ध्यान भी देना है। ठीक है, तो वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम
ठीक, एक बार पुनः पूरा श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब आप लोग कहेंगे जो मैंने शो में बताया था कि ऐसा पढ़िए, वो मैं रुक क्यों नहीं रहा हूँ? तो ऐसा नहीं पढ़ना है, पढ़ना वैसे ही है आपको, बस यहाँ आपको एक झटका देना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। यहाँ हल्की सी एक त्रुटि मात्र, बहुत समय की बहुत छोटी सी एक मोनो सेकंड के बराबर आपको रुकना है, बस उससे ज़्यादा नहीं रुकना है। अगला श्लोक है शार्दूल विक्रीडित में। ठीक है, इसकी लय बदल जाएगी, उसकी जो लय थी वो अलग थी, इसकी जो लय थी वो अलग हो जाएगी। तो पहले लय छोड़ दीजिए, कहाँ रुकना है वो छोड़ दीजिए, हम पहले उच्चारण सीख लेते हैं। ये उससे सरल श्लोक है। यम अर्थात जिसको ब्रह्मा, ठीक है, वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, यम ब्रह्मा, ठीक है, हा का उच्चारण करना, मतलब ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मा बोलते हैं तो ब्रह्मा ऐसा हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मा अलग है और ब्रह्मा ह है, ब्रह्मा, ठीक, हा का उच्चारण आना चाहिए। ब्रह्मा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ठीक, ऐसा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। यहाँ पर भी ने नहीं है, हणे है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ठीक है, अलग अलग पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा वरुणेन्द्र, वरुण धन इंद्र था तो वरुणेन्द्र हो गया, रुद्र और मरुतः, मरुद्गण तो मरुतः। स्तुवन्ति, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति, ठीक है, यह स्तुवन्ति कर दिया है, स्तुवन्ति है, ठीक, स्तुवन्ति, हाँ, स्तुवन्ति ही है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवैर, ठीक है। अब ये रा जो आ गया ना, वो आगे वाले इस वेदई के जो ऊपर रा है, इस रा से यहाँ रा आ गया है, तो स्तवैर ऐसा हो जाएगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवैर, ठीक। हम एक बार पढ़ लेते हैं पूरी लाइन। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवैर, ठीक। अब हम धारा प्रवाह पढ़ने वाले, तो उसमें हम लोग भी भूल जाते हैं कि कहाँ क्या लिखा था, याद किया होगा कभी एक ज़माने में, ठीक। तो स्तुवन्ति है, ये धारा प्रवाह में आया। वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्याना, ठीक। द्वितीय लाइन लिखते हैं। वेदैः सांग पद क्रम, ठीक है, क्रमो बोल सकते हैं, क्रमोपनिषदैर् बोल दें तो और अच्छी बात है, पर क्रमोप कर दीजिए और निषदैर, उपनिषद है वैसे तो, पर उपनिषदैर कर दीजिए, और यह हमारा वही शकार है मूर्धन्य वाला, तो क्रमोपनिषदैर, ठीक है, र ये वाला है, क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः, ठीक है, ये सब हटा देते हैं, हटो प्रभु, ठीक। वेदै
सांग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ठीक है, वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। अगला श्लोक है ध्याना, श्लोक नहीं है, अगली पंक्ति है ध्यानावस्थित, ध्यानावस्थित। ठीक है, वस्थित है। अब यहाँ आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे, दो ता दिखा रहे होंगे, फिर वो दा में गा लगा है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो उसमें ना जाए, पहले ध्याना पढ़ लिया फिर वस्थित पढ़ लिया, तो हमारा एक तकार गया, ध्यानावस्थित। अब ये तदगतेन क्या है, उसके लिए थोड़ा हम साइड में चलते हैं। ऐसा है क्योंकि यहाँ से आप जल्दी समझ लेंगे। दरअसल लिखा है, अरे प्रभु, तद दकार हमारा इकार लग रहा है, ये तद गतेन। ठीक है, तदगतेन पद है। ठीक है, मतलब था तत्, तकार को दकार हो गया, आगे गा था, इसलिए तदगतेन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यही उच्चारण करना है हमारे लिए भी। सरल ही है, इतना कठिन भी नहीं है, संस्कृत सरल ही है, बस आप लोग ध्यान नहीं देते। सरल। तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानावस्थित तद, तुरंत काटना है दकार को। ठीक है, तद ऐसा नहीं करना है, तद्गतेन मनसा, यहाँ नाक को पूरा चढ़ देना है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, मनसा, बहुत सारे लोग मनसा बोल देते हैं। ठीक, मनसा नहीं है ये, मनसा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। ठीक, पश्यन्ति। ठीक है, तद्गतेन, तद्गतेन, ना का अपूरा उच्चारण करना है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, मनसा पश्यन्ति, पश्यन्ति, पश्यन्ति यम, पश्यन्ति यम योगिनो। ठीक, पश्यन्ति यम योगिनो। ठीक है, ये आगे मिला हुआ है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ठीक, ये तृतीय पंक्ति। अब चतुर्थ पंक्ति देख लेते हैं। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कह रहे हैं कि यस्यान्तं, 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 यस्य मतलब जिसका, अंतम मतलब अंत, समाप्ति। ठीक, तो यस्यान्तं न विदुः। ठीक, विदुः, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। ठीक है, सुरासुरगणा, सुर और असुरगण जो है, यहाँ विसर्ग था, लोप हो गया उसका। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ठीक है, नमः ऐसा। चलिए हटिए। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ठीक, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः। ठीक, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा। ठीक, मनसा तद्गतेन। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा यह ध्यान समाप्त हुआ। अब वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये तो संभवतः सभी को याद होगा, तो इस पर उतना हमें वो भी नहीं देने की आवश्यकता है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। वसुदेव सुतं देवं, यहाँ पर भी वही माँ को ना हो जाता है जब आगे उससे संबंधित हो, तो ये अलग अलग विषय हैं, उतना आपको ध्यान नहीं देना है। दे पाए तो अच्छी बात है। वसुदेव सुतं देवम, वसुदेव। ठीक, वासुदेव नहीं है, बहुत सारे लोग वासुदेव कर देते हैं। दरअसल बात यह है कि जो वसुदेव में उत्पन्न हुआ है उसको वासुदेव कहते हैं। जैसे रघु में उत्पन्न राघव है, दशरथ में उत्पन्न दाशरथ हुआ अथवा दासरथी ही हुआ। ठीक है, जैसे प्रथा का पुत्र पार्थ हुआ, उसी प्रकार से वसुदेव का पुत्र वासुदेव हुआ। ठीक है, तो वसुदेव है, वासुदेव नहीं है। वसुदेव सुतं देवम, ऐसे लोग ब्रह्म और ब्रह्मा को समान मान लेते हैं और सरस्वती विवाद खड़ा कर देते हैं। उसी प्रकार से वसुदेव और वासुदेव में अंतर है, नहीं तो अन्य मतभेद आ जाएंगे। ठीक है, तो वसुदेव सुतं देवम, वसुदेव सुतं देवम। कंस, अब यहाँ सकार देखिए, चाणूर मर्दनम, कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ठीक, यहाँ पर भी जगद्गुरुम, तकार का शीघ्र उच्चारण करना है, ध्यान रखें। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, तो काटना कहाँ है? वसुदेव सुतं देवम एक पद, कंस चाणूरमर्दनम द्वितीय पद। ठीक, देवकी परमानंदम, यह यहाँ तक होगा, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यहाँ पर, अब यहाँ पर भी विष्णु की तरह कृष्णम है। ठीक है, कृष्णम ऐसा है, बहुत सारे लोग कृष्णा कर देते हैं, और कुछ लोग तो और बहुत विद्वान रहते हैं, उनको कृष्णा कर देते हैं। ठीक है, ये और अधिक है, कृष्णा और कृष्णा। ये अगर आप ये भी कह रहे हैं तो भी गलत है। कृष्णा जो है, ये कृष्णा शब्द स्त्रीलिंग में है, जैसे राम का, जैसे राम का छोड़िए, माधव का माधवी हो जाएगा, मोहित का मोहिनी हो जाएगा, है ना। नर का नारी होता है, बालक का बालिका होता है, उसी प्रकार से कृष्ण का कृष्णा होता है, श्वेत का श्वेता होता है ना। उसी प्रकार से कृष्ण का कृष्णा होता है, तो यह कृष्णा ना करके कृष्ण है। ठीक, कई जगह पर ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग मंत्र इत्यादि में प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। कृष्णा और कृष्ण में, तो कृष्णम ऐसा है, कृष्णम। ठीक है, अगर आप उच्चारण कर पाए तो अच्छी बात है। ये मत सोचिएगा कि हमने अभी तक जो कृष्ण बोला है उसका फल नहीं मिलेगा। फल तो गजेंद्र की वाणी नहीं थी, फिर भी गजेंद्र ने बुलाया, भगवान प्रकट हुए और बचाया गजेंद्र को। तो हम लोग की वाणी है, हम वाणी का दुरुपयोग क्यों करें? हमारे पास अगर सुविधाएं हैं, हमारे पास तंत्रिकाएं हैं, नाक कान गले दिए हैं भगवान ने, जिह्वा दी है, तो उच्चारण करने में क्या दोष? अगर हम कृष्णा बोल सकते हैं तो कृष्ण बोलने में क्या त्रुटि है? अगर आपका नाम मान लीजिए कुछ और है और कुछ और पुकारा जाए तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी प्रकार से भगवान को भी बुरा लग जाता है, लगता तो नहीं है पर स्पष्ट है कि किसी को उसके नाम का बिगाड़ने से थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ही। अब महात्म्य है, ठीक है, ओम, अगर आप ओम के उत्तराधिकारी हैं, मतलब उसके अधिकारी हैं, तो उच्चारण कर लीजिए, अथवा श्री परमात्मा ने नमः से भी प्रारंभ कर सकते हैं।
श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम्। श्रीमद्भगवद्गीता से मुझे कोई लाभ नहीं है, आपको भी कोई लाभ नहीं है, पर मैं इसे पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग श्रीमद्भागवत समझ लेते हैं। तो ये भागवत नहीं, भगवत है। भगवत और भागवत में अंतर है। बहुत जगह मैंने बड़े बड़े विद्वानों से सुन लिया है, मूलतः कथावाचक भी ये गलतियाँ कर देते हैं, पर भागवत और भगवत में बहुत अंतर है। ये भागवत तो 18,000 श्लोकों की है और उसमें कई गीताएं समाहित हैं। ये जो है ये 700 श्लोकों की है, इसमें एक ही गीता है प्रभु। तो ये भगवत गीता है और वो भागवत पुराण है, वो गीता नहीं, वो भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत लगा दिया उसमें। ठीक, पहला श्लोक है हमारे समक्ष। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमावाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रमिदम्। इदं गीता शास्त्रम, ऐसा था, आगे पीछे हो जाता है श्लोकों में। तो गीता शास्त्रमिदं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, इसको यही कर देते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत् प्रयतः पुमान्। देखिए, आपने मेरा उच्चारण सुना होगा, तो उसमें कुछ झटके भी ले रहा हूँ। ऐसा क्यों है ना? यह पठेत् प्रयतः पुमान्। दरअसल यदि पा और फा के पहले विसर्ग आ जाए तो वह इसी प्रकार से उच्चारण होता है, उसको हम उपधमानीय कहते हैं। ठीक, का से पहले होगा तो जिह्वामूलीय हो जाता है, का और खा से पहले, उसका भी ऐसे उच्चारण होता है। यह पठेत् प्रयतः पुमान्, जैसे यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ नहीं है, वह दूसरा श्लोक है, उसमें है, अब याद नहीं आ रहा, भगवान कृष्ण का ही है, कृष्ण से जी से संबंधित ही है, उसमें है। तो यह पठेत् प्रयतः पुमान्, आप लोग नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। यह पठेत् प्रयतः पुमान्, यह पठेत्, पठेत् प्रयतः, प्रयतः पुमान्, यह पठेत् प्रयतः पुमान्। विष्णोः, विष्णोः, वही विष्णु वाला विष्णु है ये। ठीक है, तो विष्णोः, विष्णोः मत कर दी, क्या होता है वो, विष्णोः नहीं है, ये विष्णोः है। ठीक है, तो विष्णोः पदम अवाप्नोति, पदम अवाप्नोति, ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा पदम अवाप्नोति, पदम अवाप्नोति, अथवा पदम ऐसा कर दीजिए इसको, और अवाप्नोति ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप उच्चारण करना सीख रहे हैं, समर्थ नहीं है, तो ये भी कर सकते हैं। पदम अवाप्नोति अथवा पदम अवाप्नोति, पदम अवाप्नोति। ठीक, पदम अवाप्नोति, पदमवाप्नोति। भय शोकादि वर्जितः, भय शोकादि वर्जितः। विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। यहाँ पर भी ये शा जो है, अथवा ये शा जो है, ये शा जो है, ये आप कर पाएँ उच्चारण तो बिल्कुल करिए, इसमें संदेह नहीं करना है। अगर आप जानते हैं, मैंने बता दिया है, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह गलत चीज़ है, आपको करना चाहिए। आपका हिंदी का भी यही उच्चारण है, हिंदी में भी तो हम पढ़ेंगे तो शोक को शोक ही कहेंगे, शोक तो नहीं कहेंगे। शास्त्र को शास्त्र ही कहेंगे, शास्त्र तो नहीं कहेंगे हिंदी में भी, तो फिर हिंदी में भी वही रहेगा। अगला श्लोक, गीता गीताध्य
यनशीलस्य। ठीक, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, कहाँ गए हमारे मार्कर। गीताध्ययन, ध्ययन, ठीक है, ये 2 बार या आ जाएगा यहाँ पर। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। ठीक, गीताध्ययनशीलस्य, गीताध्ययन, अध्ययन शब्द है उसमें 2 बार या आता है, इसलिए गीताध्ययन ऐसा शब्द आया। तो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम, प्राणायाम, गीताध्ययन, गीताध्ययनशीलस्य, गीताध्ययन, ध्ययन, ठीक है, ययन 2 बार है, ऐसा मान लीजिए ययन शब्द है। तो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम, प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च, पूर्वजन्मकृतानि च, पूर्वजन्मकृतानि च। एक बार संपूर्ण पढ़ लेते हैं। गीताध्ययनशीलस्य, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। ठीक, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। गीताध्ययन, मैं बार बार बता रहा हूँ, वहाँ 2 बार या है, ध्यान रखिए। प्राणा, यहाँ भी आ पर जोड़ना है, प्राणायामपरस्य च। ठीक, अब मल मल शब्द है, निर्मोचनम पुंसाम। ठीक, मल निर्मोचनम पुंसाम, मल निर्मोचनम पुंसाम, जल स्नानम, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानम दिने दिने, मल निर्मोचनम पुंसाम, जल स्नानम दिने दिने, मल निर्मोचनम पुंसाम, जल स्नानम दिने दिने, सकृद्गीतां भसि स्नानम संसारमलनाशनम। ठीक, बहुत सुंदर बात कह दी इन्होंने। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत, सकृद, ठीक है, दकार को जल्दी पढ़ने का प्रयास करना। सकृत गीताम, सकृत गीताम, सकृत गीताम भसि स्नानम, सकृत गीताम भसि स्नानम, सकृत गीताम भसि स्नानम संसार मल नाशनम, सकृत गीताम भसि स्नानम संसार मल नाशनम। सकृत मतलब होता है 1 बार। अगर आप 1 बार इस गीता में स्नान कर लें, फिर संसार रूपी जो मल है, यानी जन्म मरण का जो लगा हुआ है हमारे लिए मल, मैल जो है, वो मैल निकल जाएगा 1 ही बार में। 1 बार अगर हमने इस गीता को स्नान कर लिया, इस गीता में स्नान करने से तात्पर्य है इसके भावार्थ को समझ पाना, वो बहुत कठिन है। इसमें डूब पाना असंभव है, और डूब गए तो फिर इसमें निकल पाना असंभव है। ठीक है, ये बहुत गहरा ग्रंथ है। इसमें सांख्य, कई प्रकार के दर्शन छुपे हुए हैं, कई प्रकार का विज्ञान छुपा हुआ है। ठीक है, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु बनाया, उन्होंने गीता से ही प्रेरणा ली कि परमाणु कैसे बनते हैं। तो जब अस्त्र शस्त्र परमाणु जैसा अस्त्र बन गया, तो फिर यह सामान्य बात नहीं है कि यह सामान्य ग्रंथ हो। भारत का तो राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है, भले ही ये ना घोषित हुआ हो, अघोषित रूप से राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित है ये, ठीक है। इसलिए हमारा प्रयास है कि सब तक पहुँचे और शुद्ध उच्चारण के साथ पहुँचे। ठीक, अगला श्लोक है हमारा, गीता गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। शास्त्र है यहाँ पर, वही ध्यान रखना है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः, किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः,
किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। ठीक। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। ठीक है, अब यहाँ विनि ही है, विनिसृता भी पढ़ सकते हैं क्योंकि विकल्प से वाह शरी ऐसा एक सूत्र है, वो भैया कर देता है। विकल्प से करना चाहें तो आप सकार भी कर सकते हैं 2 बार, अथवा विनि श्रुता ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक। अब सूत्र क्या है, वाह शरी क्या है, ये अलग विषय है। अगर आप संस्कृत क्षेत्र में हैं तो अच्छी बात। भारता मृत सर्वस्वम। ठीक है, भारता मृत सर्वस्वम। मृत मतलब मरा हुआ नहीं है, यहाँ अमृत शब्द था वो। ठीक। भारता मृत सर्वस्वम विष्णोर वही वाला विष्णो वाला विष्णु है, उसको रा हो गया बस। विष्णोर वक्त्राद् विनिसृतम। विष्णोर वक्त्राद् विनिसृतम। विष्णोर वक्त्राद् विनिसृतम अथवा विनिसृतम। विष्णोर वक्त्राद् विनिसृतम। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदकं पीत्वा। गीता गंगोदकं। ठीक है, गीता गंगोदकं पीत्वा। पीत्वा शब्द है ये। पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो गीता रूपी गंगोदक है, गंगा का जल जो गीता रूपी पी ले, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और यही उन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने कि सकृत गीता भगवद गीता किंचित धीता गंगाया लवकणिका पीता सकृदपि न मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इसने एक बार भी गीता का एक श्लोक का भी अध्ययन किया होगा, उसमें डूब गया होगा, फिर यमराज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसका निश्चित कर लिया उसने अपना स्वर्ग, उसने अपना मोक्ष निर्धारित कर लिया है। ठीक है, अब और सुंदर चीज़ आ गई है। ओहो प्रभु। ठीक है, सर्वोपनिषदो सर्वोप ऐसा। ठीक है, सर्वोपनिषदो सर्वोपनिषदो गावो मतलब गायें। ठीक है, वो मत समझिएगा गांव मतलब गांव नहीं है, ये गाव है। गावः अर्थात गायें, बहुत सारी गायें। दोग्धा गोपाल नंदनः। दोग्धा मतलब दुहने वाला। बहुत अर्थ वाला श्लोक है यह। इस सभी जो उपनिषद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, हमारे 1000 से ज़्यादा उपनिषद हैं, मूलतः 10-12 को हम प्रसिद्ध मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं, बाकी अन्य भी प्रामाणिक ही हैं। तो उन सब को ही हमें प्रामाणिक मानना चाहिए। विद्युत दोष हो गया यहाँ, तो हमारा भी दोष हो जाएगा। तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। ठीक है, दोग्धा गोपाल नंदनः। अब आगे कह रहे हैं पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। पार्थो वत्सः, पार्थ है, पार्थ मतलब अर्जुन, जो वत्स है। पार्थ ही वत्स मतलब बछड़ा, जो गाय का बछड़ा होता है उसको वत्स कहा यहाँ। तो पार्थ ही गाय का बछड़ा है। किस गाय का? जो गीता रूपी गाय है। सभी जो सर्वोपनिषद हैं, जो उन सभी उपनिषदों को जो गाय बना लिया है और उनको बछड़ा मान लिया है अर्जुन को, वह सुधीर भोक्ता, अच्छे प्रकार से। सुधीर मतलब होता है विद्वान,
तो वह भोक्ता और भोग करने वाला इसका, किसका, इस दुग्धम का। कौन से दुग्धम का? तो गीतामृतम महत, इस महान गीतामृत रूपी दुग्ध का भोग करने वाला, पीने वाला वह बछड़ा कौन है? अर्जुन है। ठीक है, दुग्धम गीतामृतम महत, दुग्धम गीतामृतम महत। ठीक है, पार्थो वत्सः सुधीर, यहाँ सुधीर शब्द है। भोक्ता, ये का और ता से मिलकर बना है। भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, दुग्धम गीतामृतम महत। ठीक, अब एकम शास्त्रम देवकी पुत्रगीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रगीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र का जो गीत है, गीत मतलब गीता। और एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देवता है। कौन है? तो देवकी पुत्र। देवकी पुत्र कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। और एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आगे कह रहे हैं कि एको, यहाँ देखिए गीतम है तो यह ऊपर आ जाएगा वहाँ, गीतम ऐसा मान लीजिए, गीतम, और आगे एको। तो एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य, एको मंत्रः, मंत्रः था विसर्ग को सकार हो गया। एको मंत्रस्तस्य नामानि, एक ही मंत्र है उनके नाम, विष्णु सहस्र नाम। तो एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। और जो सब कर्म है वो क्या कर्म है? कि उस देव की, किस देव की? जो देवकी पुत्र हैं उन देवता की सेवा ही, उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्म है। ठीक है, कर्म भी एक ही है। तो एको मंत्रस्तस्य नामानि, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं, कर्माप्येकं, कर्मा और फिर इसको अलग कर दीजिएगा तो पेकम ऐसा हो जाए, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ठीक है, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अब यहाँ थोड़ा लंबा श्लोक है ये, यहाँ तक पढ़ना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका महात्म्य समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।